सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 की इंग्लिश के चैप्टर नंबर 5 को, जो कि है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और इसके राइटर है H.G. वेल्स। इस कहानी में एक साइंटिस्ट है जिसने कि गायब होने वाली दवा बना ली है। तो क्या वो जैसा चाह रहा होता है वैसा होता है? Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. आपको ये तो पता चल गया कि उसके मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही होती हैं, तो आखिर उसके साथ होता क्या है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखो, दो लड़के जो कि बहुत सरप्राइज हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि घर के बाहर एक मडी फुटप्रिंट है, यानी इम्प्रिंट्स इसको कहा गया है। यानी कि कोई आदमी नंगे पाँव हो और उसके पैर में कीचड़ लगे हो, वैसे निशान वहाँ पर थे। तो वो सोचते हैं कि भला लंदन में ऐसे कौन अपने घर के बाहर ऐसे निशान रखता है। लेकिन वो देखते हैं कि वो फिर वहाँ पे वैसे और निशान आने लग जाते हैं पैरों के, और एकदम फ्रेश रहते हैं, मतलब पता नहीं कहाँ से वो निशान आते हैं। और फिर लगता है कि कोई वो जो निशान थे वो आगे बढ़ते हुए स्ट्रीट की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये सोचते हैं कि भला ये निशान है किसका, आ कहाँ से रहा है, तो वो उसका पीछा करना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे जैसे पीछा करते जाते हैं तो वो और धुंधली होती जाती है, फेंटर होते जाती है। इसकी वजह से वो कुछ दूर जा कर के देख नहीं पाते हैं, तो पीछा नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि आखिर वो पैरों के निशान थे किसके। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, वह पैरों के निशान थे एक साइंटिस्ट के। यानी वो जो बी वाइल्डर, यानी जो वो कन्फ्यूज्ड बच्चे जिस पैरों के निशान का पीछा कर रहे थे, वो एक साइंटिस्ट का था जिसने अभी अभी यह ढूंढा था कि आखिर कैसे इंसान के बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाए जाते हैं। इसके लिए वह बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता था जिससे कि वह प्रूव कर सके कि इंसान जो है इनविजिबल हो सकते हैं। और इस साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिन। ग्रिफिन ने कुछ नए रेयर ड्रग्स लिए थे, यानी जो उसने बनाया था उसको लेने के बाद उसका बॉडी एकदम ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट हो गया था, लेकिन ग्लास की तरह सॉलिड भी था। यानी सिर्फ ट्रांसपेरेंट हुआ था, इनविजिबल हुआ था, उसका बॉडी अभी भी वैसा के वैसा मौजूद वहाँ पे सॉलिड था। अब क्या है कि ग्रिफिन के बारे में बताया जा रहा है कि ग्रिफिन भले ही बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन एक लॉलेस पर्सन था। यानी वही कानून वगैरह नियमों का पालन नहीं करने वाला, और इसी के वजह से उसके जो लैंड लॉर्ड यानी मकान मालिक थे वह इससे नफरत करते थे, इसको निकालना चाह रहे थे। तो अब इनसे बदला लेने के लिए उसने उनके घर में ही आग लगा दिया, और घर में आग लगा करके वो अपने कपड़े पूरा खोला ताकि ट्रांसपेरेंट हो जाए, यानी इनविजिबल हो जाए, और वहाँ से फिर भागने लग गया। अब उसके पास ना घर था, वो यहाँ वहाँ भटकता रहता, उसके पास कपड़े पैसे कुछ भी नहीं थे, वो सिर्फ इनविजिबल सा था। अब हुआ क्या था कि घर से जब वो भाग रहा था तो घर से बाहर निकलते कीचड़ में उसका पैर चला गया, और वहाँ पर उसके जो पैरों के निशान थे वो आने लग गए। और इसी वक्त इन बच्चों ने जो है उसे देख लिया था और उसका पीछा कर रहे थे। वो तो उन बच्चों से तो मतलब छुटकारा पा लिया, यानी उधर से निकल लिया, लेकिन अब भी उसके आगे चैलेंजेस आने वाले थे, उसके एडवेंचर्स अब भी बाकी थे। हुआ गया था कि अभी इस वक्त में लंदन में था एकदम मिड विंटर, यानी बहुत ज़्यादा ठंड का वक्त था एकदम। और आप समझ सकते हो कि ठंडी के मौसम में बिना कपड़ों के क्या हाल हो रहा होगा। वो समझ गया था कि जितनी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जितना ठंड अभी है, कपड़ों के बिना कुछ हो नहीं सकता। इसलिए उसने सोचा कि यहाँ वहाँ स्ट्रीट पे चलने से अच्छा है कि किसी बड़े से लंदन स्टोर में जा कर के वो रह जाए। जब वो स्टोर में चला जाता है तो वो तो इनविजिबल था, तो अंदर ही रहता है जिससे कि उसको थोड़ा सा राहत मिले। देन जैसे ही वो स्टोर बंद हो जाता है ना, तब वो वहाँ पर के जो कपड़े थे उसको पहनने का सुख मिल जाता है। जो वहाँ पर जैसे रेस्टोरेंट वगैरह थे उनसे वो खाने की चीज़ें भी ले लेता है, यानी उसका पैसा कुछ नहीं लगता है, जो कि इनविजिबल था। समझ सकते हो कि वहाँ आराम से जुगाड़ कर लेगा खाने वाने का। तो बताया हुआ है कि वहाँ पे जो बॉक्स पड़ा था उसके अंदर कपड़े थे। तो उस बॉक्स को उसने ओपन किया, ठीक है। देन उसके अंदर से जो कपड़े उसको फिट कर रहे थे उसको वो पहन लिया, जैसे उसको थोड़ा सा वार्म लग रहा था। जब इसने पूरे कपड़े पहन लिए, जूता पहन लिया, और जब इसने टोपी पहन लिया, उसके बाद यह विजिबल दिखाई पड़ रहा था। देखो, इसका बॉडी अब भी इनविजिबल था, लेकिन कपड़े पहनने के बाद ये विजिबल दिखाई पड़ रहा था। यहाँ रेस्टोरेंट के किचन में जो ठंडा खाना रहता है, जैसे कि यहाँ पर मीट पड़ा रहता है और कॉफ़ी रहता है, तो वो बस उसे खाता पीता है। उसके बाद ग्रॉसरी से उसने जो स्वीट्स और वाइन लिया था फिर उसे खाता है, यानी कि बिना पैसे के सब ये खा पी लेता है। अब ये क्विल्ट्स वहाँ पे जो रखे हुए थे, यानी वहाँ पर जो रजाई रखे हुए थे, उसके अंदर जा कर के सो जाता है, और इस तरह पूरी रात एकदम राहत से रहता है। देखो, सब कुछ सही रहता अगर ये सुबह जल्दी उठ गया होता, क्योंकि जो कि ये रात में पूरे कपड़े पहन करके सोया था, तो इसका पूरा बॉडी तो विजिबल था। भले ही इसका फेस वगैरह अभी भी इनविजिबल था, लेकिन फिर भी लोग उसे देख सकता था। जब ये सुबह उठता ना, तो उस समय असिस्टेंट जो वहाँ कर थे, मतलब वो तो स्टोर के, वो वहाँ पर आ चुके थे। अब ये डर जाता है। डरने के बाद ये एकदम से पैनिक में भागने लग जाता है। आप देख सकते हो इसका एकदम ऐसा ही दिख रहा था उस समय। तो उन सब से बचने के लिए, जो कि कुछ लोग इसका पीछा कर रहे थे, ये एकदम तेज़ी में जो उसने नए नए कपड़े पहने थे ना, उसको निकाल कर फेंकने लग जाता है ताकि ये वापस से इनविजिबल हो जाए। यह फेंक देता है पूरे कपड़े, इनविजिबल भी हो जाता है, लेकिन अब भी वो वापस से पुराने सिचुएशन में फंस गया। वो ये था कि अब इसके वापस से कपड़े नहीं थे। उस ठंड वाले चिली जनवरी के मौसम में, यानी उस ठंड में एकदम नंगा घूम रहा था।
अब ये सोचता है कि यह जाएगा एक थिएटिकल कंपनी बोल सकते हो, थिएटिकल कंपनी यानी जहाँ पर जो नाटक के जो लिए जो कपड़े जो होते हैं वो रखे जाते हैं। वो सोचता है कि वहाँ पर सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि और भी चीज़ें मिल जाएंगी, जिससे कि उस सोल्जर के ऊपर यानी जो उसका गर्दन भी इनविजिबल था, उसका फेस ये सब भी जो इनविजिबल था तो उसको ढक नहीं पा रहा था, वो सब भी ढकने के लिए मिल जाएंगे। इसलिए वह कांपता हुआ ड्यूरी लेन गया, जो कि थिएटर वर्ल्ड का सेंटर था, यानी बोल सकते हो वहाँ पर उसको वो सारी चीज़ें मिल जाती, इससे वहाँ जाता है। देन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो एक सूटेबल दुकान ढूंढता है जहाँ से वो सब चीज़ें ले सके। देन सीढ़ी से चढ़ता है, वो ऊपर जाता है। फिर उसने एक बैंडेज लिया जो अपने सिर पे माथे पे लगा लिया, फिर एक मोटा सा नोज़ लगा लिया, देन मोटी सी मूछें उसने लगा ली और ग्लासेस पहन लिया, और फिर वो हैट पहन लिया जैसे कि वो उसका लगे कि हाँ उसका फेस विजिबल है। देन वो एक दुकानदार को अटैक करता है पीछे से और उसके पूरे पैसे लूट लेता है जितना भी उसको मिलते हैं। कॉली असली का अर्थ हुआ ब्रूटल, यानी एकदम हार्ट से वो मारता है। अब पैसे वो इसलिए लूटता है ताकि वह उस भीड़ भाड़ वाले लंदन से निकल करके इपिंग इपिंग एक गांव है वहाँ पर, तो वो जाना चाहता है। उसने वहाँ पर लोकल इन में, इन का अर्थ हुआ कि जहाँ पर ट्रैवलर से जाके रुकते हैं, यानी आप होटल कह सकते हो, उसमें वो अपना 2 रूम बुक करता है। लेकिन लोगों के लिए बहुत ही अजीब था कि इतने ठंड में कोई घूमने तो आता नहीं है, इसलिए वहाँ पर जब वो जाता है तो सभी लोग के टंग्स वैगिंग वैगिंग का अर्थ हुआ कि चलने लग जाते हैं, यानी सब बात करने लग जाता है कि यार इस वक्त कौन आ सकता है। एकदम बहुत ही अलग था, अनयूजुअल था। अब देखो जो मिसेस हॉल है, यानी कि वहाँ पर जो ये मकान मालिक की जो पत्नी है वो आती है इससे मिलने के लिए, और जितना फ्रेंडली हो सके उतना फ्रेंडली होती है। लेकिन ग्रिफिन का इतना कोई इच्छा नहीं था बात करने का, इससे सीधा सीधा वो कहता है कि देखिए यहाँ पर मैं आया हूँ एकांत के लिए, यानी सॉलिट्यूड के लिए, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे काम में डिस्टर्ब करे। और इसके अलावा कहता है कि उसके फेस पर एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए उसने ये जो पट्टे वगैरह लगाए हुए हैं। तो अब जो मकान मालिक थी वो भी समझ गए, मालकिन जो थी, कि हाँ जो इनका गेस्ट है यह एक इसेंट्रिक साइंटिस्ट है, यानी थोड़ा सा अजीब अनयूजुअल साइंटिस्ट है। तो वो भी इतना ध्यान नहीं देती है क्योंकि उनको तो एडवांस मिल चुका था, इससे वो सोचती है चलो इसकी बात को एक्सक्यूज़ यानी अनदेखा कर देती है, ताकि ये कितना भी गुस्सैल हो या कुछ भी हो, उनको तो पैसा मिल चुका था, इसलिए वो भी कुछ कहती नहीं है। लेकिन भाई उसके पास वो पैसे चलते कितने दिन, क्योंकि वो तो चुराए हुए थे, पैसे ख़त्म हो गए। अब उसको भी समझ में आ गया था कि यार उसके पास अब कोई भी रेडी कैश नहीं है, यानी एकदम पैसे नहीं है जब भी मकान मालकिन मांगे तो उनको देने के लिए। तो इसलिए जब जब उनसे पैसे मांगा जा रहा था तो वो बारह बोलता कि उसका अब आने ही वाला है एक चेक कोई, ठीक है, तो वो जैसे ही चेक आएगा वो पैसे पे कर देगा। एक दिन बहुत ही अजीब सी घटना होती है। होता कि एकदम सुबह सुबह क्लर्जी मैन, यानी वो जो मकान मालिक था वो एक क्लर्जी मैन था। क्लर्जी मैन का अर्थ हुआ जो आदमी चर्च से जुड़ा हो, यानी उसमें बोल सकते हो प्रीस्ट हो, और उसकी जो पत्नी थी वो दोनों सुबह उठ जाते क्योंकि उन्हें नीचे से बहुत ही अजीब सी आवाज़ आती है। होता क्या है कि वो लोग जब सोए रहते हैं तो उन्हें आवाज़ आती है जैसे मान लो कोई उनके स्टडी यानी जो स्टडी रूम हो गया वहाँ से पैसे निकाल रहा। इससे बिना कोई नॉइज़ किए यह उठता है और एक पोकर हाथ में ले लेता है। पोकर बोल सकते हो एक कोयला जो है उसको यूज़ किया जाता है जब आग में रहता है तो उसको यहाँ वहाँ मूव करने के लिए। तो पहले देख लो पोकर ऐसा है। तो पोकर स्टिक वो लेते हैं हाथ में और चल जाते हैं नीचे जो रूम था उसके अंदर। जब वो नीचे उतर रहे होते हैं तो उन्हें एक आवाज़ आता है जैसे कि कोई पैसे नहीं होते, वो बजने के हल्के आवाज़ आते हैं, तो उनको लगता है कि कोई पैसे चुरा रहा है। घर के अंदर वो घुसते हैं, वो बोलते हैं सरेंडर, लेकिन कोई वहाँ पर था नहीं। तो वो चेक करते हैं पूरा रूम, लाइक रूम के अंदर जो भी उनकी वाइफ रहती है वो चेक करती है, जैसे कर्टन्स हो गए उसके पीछे, इवन जो चिमनी हो गया इन सब के पीछे, डेस्क वगैरह सब के पीछे चेक किया जाता है कि कहीं कोई छुपा तो नहीं है। लेकिन जब वो लोग डेस्क खोल के देखते हैं ना तो उसके अंदर पैसे नहीं रखे हुए थे, जो हाउस कीपिंग के यानी जो पैसे वो लोग बचा कर रखते थे वो वहाँ पे नहीं था, वो मिसिंग था। तो अब जो क्लर्जी मैन था वो बोलता है कि भाई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर है, यानी कि बोलता है कि भाई असाधारण, कि ऐसा कैसे हो गया कि यहाँ पे कोई है ही नहीं, पैसे जस्ट बजने की आवाज़ आए थे, कोई भागा नहीं है, तो ये आदमी गया तो गया कहाँ। ये घटना तो कुछ भी नहीं था जो अभी होने वाला था, यानी ये उतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी था जो अब जो है कुछ ही वक्त बाद होने वाला था मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ में। देखो होता क्या है कि जब वो लोग देख लेते हैं कि भाई कुछ चोर नहीं मिलता है तो उन लोग का नज़र पड़ता है कि ये जो साइंटिस्ट का रूम था उसका गेट खुला हुआ था, लेकिन ऐसा कभी खुला रहता नहीं था और हमेशा वो बंद रहता, और जब भी कोई अंदर जाने की कोशिश करता तो वो एकदम से नहीं होता, फ्यूरियस हो जाता, गुस्सा हो जाता कि क्यों कोई अंदर आ रहा है। लेकिन उस दिन खुला था तो ये लोग भी सोचते हैं कि चलो मौका मिला देख लेते हैं कि अंदर क्या है। तो वो अंदर जाते हैं थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि आखिर कहीं वो चोर जो है वो इसी रूम से तो नहीं जुड़ा, यानी कि वही साइंटिस्ट तो नहीं है। तो अंदर वो जाते हैं तो अंदर देखते हैं कि जो बेड क्लॉथ से, यानी वो जो चद्दर सा बिछाया जाता है ना बिस्तर पे, वो देखते हैं कि वो ठंडा रहता है, यानी पहले से ही उठ चुका था वो साइंटिस्ट। उसके जो भी पट्टी वगैरह थे जो वो पहना करता था वो सब वहीं पे पड़े हुए थे, यानी जितने भी क्लॉथ वो पहनता था हैट वगैरह सब वहीं पर थे। वहाँ पे खड़े खड़े मिसेस हॉल जो है उन्हें लगता है कि उनके कान के पास कोई तेज़ी में सांस लेकर छोड़ा और चला गया।
फिर कुछ ही देर बाद वो देखते हैं कि जो हेड जो कि बेड के सबसे किनारे पड़ा था वो उड़ कर आके इनके मुंह पे लगता है। फिर वहाँ पड़ा जो चेयर था वो एकदम से मानो जिंदा हो जाता है, वो हवा में उछलने लग जाता है और इनके पैर के एकदम सामने चार्ज करता है, यानी आता है तेजी में। अब वो और उनका हस्बैंड एकदम डर के वहाँ से मुड़ जाते हैं। अब वो चेयर उन्हें ढकेल करके घर से बाहर कर देता है, ढकेलते ढकेलते बाहर करते हुए एकदम से फिर धक्का देता है और एकदम से गेट बंद कर देता है। अब इस बीच हुआ क्या था कि वो इतना डर जाती है मिसेस हॉल की वो जस्ट अभी गिरने ही वाली होती हैं सीढ़ी से नीचे की तरफ। उनके अंदर बहुत ही अलग इमोशंस आ रहे थे कि यार घोस्ट आ गया घर में, यानी डर का इमोशन और भी बहुत सारे इमोशंस आ रहे थे। इसी को कहा गया हिस्टेरिक्स कहा गया, ठीक है, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा था। अब उनको लगता है कि घर में भूत आ गया और उनको लगता है कि कैसे भी हो ये साइंटिस्ट का ही काम है, यानी वो जो स्ट्रेंजर है ना वही ऐसा किया है कि इनके फर्नीचर में ये भूत ये सब आ गया और ये सब उड़ने लग गया और ऐसा काम कर रहे हैं। अब वो बहुत ज़्यादा रोती है ये कहते हुए कि यार जो चेयर जो उनके ऊपर हमला कर रहा होता है ना वो चेयर इनकी माँ का था जिस पर वो बैठा करती है, और बोलती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि वही चेयर जिस पर मेरी माँ बैठती थी वो मुझ पर ही अब हमला करने लग जाएगी। तो ये डर जाती है। ये बात जब पूरे नेबर में फैल जाता है तो उन्हें लगता है कि विच क्राफ्ट यानी जादू टोना का काम है। फिर जब बात और फैलती है कि क्लर्जीमैन के घर में चोरी भी हुआ था तब वो लोग समझते हैं कि ज़रूर कैसे ना कैसे ये जो साइंटिस्ट है ये इसके अंदर जुड़ा हुआ है, यानी वो सस्पेक्ट बन जाता है कि ये साइंटिस्ट का ही करा धरा है चोरी और जादू टोना वाला काम। अब एकदम से सस्पिशन और बढ़ जाता है जब साइंटिस्ट आता है और बोलता है कि ये लीजिए पैसे, यानी मकान मालकिन जो उनको पैसे देने लग जाता है। तब सबको लगता है कि यार अभी तो कुछ देर पहले से पैसे नहीं थे, कहाँ से आ गया। तभी जो विलेज कांस्टेबल था उसके लिए कोई मतलब उसको बुलावा कोई भेज देता है सीक्रेटली, लेकिन जो मिसेस हॉल थी उनसे रुका नहीं जाता है। वो जाती है साइंटिस्ट और बोलती है कि तुम भला ये बताओ कि तुम इस खाली रूम से जो कुछ देर पहले भी खाली था उससे कैसे निकल कर के आए। अब देखो पहले से बता दिया गया था कि ये जो साइंटिस्ट है ये थोड़ा गुस्सैल था, लेकिन जब वो और पूछती है कि ये बताओ कि जो तुम मेरे रूम है उसके अंदर मेरे चेयर के साथ क्या कर रहे थे, और मुझे ये ज़रूर बताओ, मैं डिमांड करती हूँ कि तुम कैसे उस खाली रूम से जो कि लॉक था यानी बाहर से लॉक था उसमें से कैसे निकल करके आ गए। और वो आदमी तभी निकल के आ पाता है जब घर के अंदर रहता है। तो मतलब पूछना चाहते कि आखिर तुम अंदर आ गए तो गए कैसे जब वो रूम में कोई पहले था ही नहीं। अब साइंटिस्ट गुस्से में आता है, बोलता है कि तुम नहीं समझ रहे हो कि भला मैं कौन हूँ, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। और देन वो वहाँ पर अपनी जो पट्टी रहता है यानी जो भी उसे पहने रहते हैं वो सब पूरा निकालना शुरू कर देता है। वहाँ के जो लोग थे वो जब देखते हैं कि अरे भाई ये क्या इसके तो सर ही नहीं है, तो वो डर जाते हैं। मतलब कि भाई बिना सिर का आदमी जब वो पट्टी निकालता है तो सबको यही लगता है। अब जो कांस्टेबल था भाई उसको तो डर लगा ही होगा, वो वहाँ पे पहुँच गया था। कांस्टेबल का नाम है जेफर्स। लेकिन वो पहुँचने में डरा, लेकिन उसके अंदर ये था कि भाई नहीं कुछ भी है कानून के खिलाफ है उसको पकड़ना ही है। तो वो इतना नहीं डरने वाला था अपने ड्यूटी से, उसको ड्यूटी करना था, वो कैसे भी अरेस्ट करना चाहता था। लेकिन जब वो अरेस्ट करने जा रहा था ना उस बीच उसने पूरे अपने कपड़े सब निकालने लगे तो वो इनविजिबल होता जा रहा था। वो कहता है कि मजिस्ट्रेट का वारंट निकला है कि उस आदमी को पकड़ना है, तो उस आदमी को पकड़ना ही है कैसे भी, चाहे उस व्यक्ति का सर हो या फिर ना हो। अब देखो सीन कुछ ऐसा बन गया था ना कि पुलिसमैन ट्राई कर रहा था पकड़ने का उस साइंटिस्ट को, लेकिन साइंटिस्ट अपने कपड़े को खोलता हुआ जा रहा था तो वो इनविजिबल होता जा रहा था। देन वो पूरी तरीके से इनविजिबल जब हो जाता है तो कुछ और भी लोग होते हैं जो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही यहाँ वहाँ से उनको मुक्के पड़ रहे थे, यानी वो मार रहा होता है साइंटिस्ट उनको। देन अचानक से जब लास्ट में पुलिस में अपना लास्ट ट्राई देने वाला रहता है यानी पकड़ने का, तभी उसको बहुत ज़ोर से मारता है वो साइंटिस्ट और पुलिसमैन वहीं पे बेहोश रहता है यानी अनकॉन्शियस हो जाता है। वहाँ पे लोग एकदम नर्वस थे, एकदम एक्साइटेड, यानी चिल्ला रहे होते हैं कि पकड़ो उसको पकड़ो उसको, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाता है भाई, वो इनविजिबल था तो पकड़ना बोलना आसान था लेकिन पकड़ नहीं पा रहा था कोई, और वैसे भी ग्रिफिन छूट चुका था तो उनके हाथ नहीं लगता और वहाँ से भाग जाता है। तो देखो ये कहानी ऐसे था पूरा, तो आप समझ सकते हो ग्रिफिन जो है इनविजिबल हो गया तब भी उसकी लाइफ कोई आसान नहीं रही जैसा वो सोच रहा था। मैं तो सोच रहा था कि यार यहाँ पे उसको क्या नोबेल प्राइज़ वगैरह मिलना चाहिए, बट ये तो कुछ और ही यहाँ पे सीन निकला। तो ये एक फ़नी स्टोरी की तरह से आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, चैप्टर हुआ ख़त्म, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।